Hello everyone. I would like to welcome once again in today's video. In today's video, I'm going to explain you a new chapter from class 8 and the name of the chapter is The Selfish Giant. The Selfish Giant को हिंदी में कहते हैं स्वार्थी राक्षस. This is the beautiful story and it was written by Oscar Wilde. देखा जाए तो इस स्टोरी में मेनली दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. सबसे पहला है सेल्फिश जायंट एंड अदर वन ए यंग बॉय. द यंग बॉय वाज द मैसेंजर ऑफ गॉड. The selfish giant's garden was beautiful and children loved to play in it. That means यहाँ पे आपको beginning of the story में आपको बताया कि यहाँ पे जो selfish giant है, he has a beautiful and lovely garden and children used to play in that garden. बहुत ही beautiful, बहुत ही lovely garden है और जितने भी जो बच्चे हैं, they used to play in that garden. The giant who was selfish built a high wall around his lovely garden. That means यहाँ पे जो selfish giant इतना ज़्यादा selfish being है कि उसने उस गार्डन के अराउंड में एक बहुत ही हाई वॉल बिल्डअप कर दी जिससे कि कोई भी बच्चा उस गार्डन में कोई भी खेलने ना आ सके. And children did not enter the garden thereafter, nor did spring and summer till the giants experienced change of heart. जब उस सेल्फिश जायन ने अपने उस लवली गार्डन के सराउंडिंग में बहुत ही बड़ी वॉल को उसने बिल्डअप कर दिया तो कोई भी बच्चा उस गार्डन में खेलने के लिए नहीं आता है. कोई भी बच्चा खेलने नहीं आता है और तब तक नहीं आता जब तक उस गार्डन में ना तो कोई स्प्रिंग स्टार्ट होता है और ना ही कोई समर सीजन आता है और तब तक कि उस सेल्फिश बीइंग का जो हार्ट है वो कंप्लीटली चेंज नहीं होता तब तक वहां पे कोई भी बच्चे खेलने के लिए नहीं आते हैं. बड़ा ये तो था थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द फॉलोइंग चैप्टर के बारे में एंड फ्रॉम दैट the story is going to start. Every afternoon, as they were coming from the school, the children used to go and play in that giant's garden. हर एक दोपहर को जब भी बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो जितने भी बच्चे हैं दे गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन. दैट मीन्स यहाँ पे जो जायंट्स गार्डन था बहुत ही ब्यूटीफुल एंड लवली गार्डन था और चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले इन दैट गार्डन. It was a large, lovely garden with a soft green grass here and there. Over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 beech trees that in the springtime broke out into the delicate blossom of pink and pearl, and the autumn bore rich fruit. That means मैंने आपको पहले ही बता दिया था ओके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में अबाउट द जायंट्स गार्डन के बारे में. दैट मीन्स जो जायंट्स का जो गार्डन है बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत ही लवली गार्डन है और उस गार्डन में बहुत ही सॉफ्ट एंड ग्रीन ग्रास उगी हुई है और कभी-कभी यहाँ पे और वहाँ पे बहुत ही ओके ग्रास उगी हुई और उन ग्रास के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर आए हुए हैं. तो वहाँ पे 12 बीच के ट्री भी लगे हुए हैं. उन सभी ट्रीज के ऊपर बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावर खिले हुए हैं लाइक पिंक पर्ल्स और ऑटम सीजन में वहाँ पे बहुत ही अच्छे फ्रूट भी आते हैं. The birds sat on the tree and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. How happy we are here, they cried to each other. जब भी बच्चे उस गार्डन में खेलने जाते हैं तो वहाँ के जितने भी बर्ड्स की जो चिर्पिंग है उन सभी वॉइस को सुनकर चिल्ड्रन देयर दे स्टॉप देयर गेम्स एंड दे हैव टू लिसन द वॉइस ऑफ द बर्ड्स. समटाइम दे आल्सो सेइंग हाउ हैप्पी वी आर हियर. हम कितने खुश हैं इस गार्डन में आने के बाद. Sometimes they cry to each other. One day the giant came back
He had been visit his friends of Cornish Ogre and he had stayed with him for 7 years. That means यहाँ पे जो सेल्फी जायन था उस समय अपने फ्रेंड के पास यूके में गया हुआ था अपने दोस्त के पास लगभग कॉर्निस एग्रे के पास और लगभग वहां पे 7 इयर्स तक वहां पे उसके पास रहा आफ्टर 7 इयर्स ही केम बैक टू हिज गार्डन जब वापस आया तो देखता क्या है उसके गार्डन में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो उन सभी बच्चों को उसने भगा दिया और बहुत ही रफ वॉइस के साथ उन बच्चों को भगाते हुए कहता है कि ये मेरा गार्डन है और मेरा ही गार्डन रहेगा इतना ऐसा बोलकर सभी बच्चों को अपने गार्डन से भगा देता है When he arrived, he saw the children playing in the garden. What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. That means जब सेल्फी जहन लगभग 7 साल के बाद वापस आता है अपने दोस्त से मिलने के बाद उसका दोस्त था यूके में जिसका नाम था कॉर्निस ओग्रेन तो वापस आता देखता है क्या कि बहुत सारे बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं तो उन सभी बच्चों को भगाते हुए कहता है कि क्या कर रहे हो मेरे गार्डन में ही वॉज क्राइंग विथ a rough voice and they cast out to the children out of garden. You can see in the image selfies giant and children used to play in that garden. जब भी वो अपने दोस्त से मिलने के बाद वापस आते हैं बच्चों को खेलते हुए देखता है गार्डन तो उन सभी बच्चों को विद अगर ग्रुप वॉइस के साथ सभी बच्चों को अपने उस गार्डन से भगा देता है यू कैन सी ए ह्यूज क्रिएचर ये ह्यूमन बीइंग ही वाज लुक्स लाइक ए जायंट तो यहाँ पे सेल्फीज जायंट कहता है कि माय गार्डन इज माय गार्डन said the giant. Anyone can understand that, and I will not allow anybody to play in it but myself. So that means यहाँ पे उसने क्या किया सभी बच्चों को भगाते हुए उसने कंप्लेनमेंट किया उसने कुछ बोला कि ये मेरा गार्डन है और इसके ऊपर बस मेरा ही अधिकार रहेगा यू हैव टू अंडरस्टैंड और उन सभी बच्चों को उसने उस गार्डन के बाहर भगा दिया So he built a high wall on around it and put up the notice board. तो उन सभी बच्चों को भगाने के बाद उस सेल्फिश जाय ने क्या किया उस बिल्डिंग उस गार्डन के बाहर उसने एक हाई बिल्ट वॉल बिल्डअप करा ली और उसके ऊपर उसने एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जिसके ऊपर लिखा था ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड दैट मीन्स उसने एक प्रकार नोटिस बोर्ड लगा दिया जिससे कि कोई भी व्यक्ति एक अननोन पर्सन दे कैन नॉट एंटर विदाउट एनी परमिशन ऑफ द सेल्फिश जायंट दैट मींस यहाँ पे जो सेल्फिश जायंट इतना सेल्फलेस है इतना ज्यादा सेल्फिश बीइंग है कि ना ना अपने बच्चों को कभी गार्डन के अंदर अलाउ किया उसने एक नोटिस बोर्ड लगा दिया ही वॉज वेरी सेल्फिश जायंट द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नोवेयर टू प्ले दैट मींस यहाँ पे बीइंग ऑफ सेल्फिश की वजह से उस सेल्फिश जायंट ने उसने क्या कर दिया ही प्रोहिबिटेड he put a notice board out of garden and after that there he has written the trespassers will be prosecuted that means कोई भी व्यक्ति unknown व्यक्ति without any permission they cannot enter the selfish giants garden that means यहाँ पे जो selfish giant इतना being selfish है कि जो पुअर बच्चे थे उनके पास कोई भी दूसरा क्या रास्ता नहीं मिल पा रहा था दूसरे का ओपन गार्डन में खेलने के लिए क्योंकि जो गार्डन था बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही लवली गार्डन था जैसे ही उस सेल्फी जैन उन सभी बच्चों को बाहर भगा देता है तो बच्चों के पास खेलने के लिए कोई भी जगह नहीं होती है दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्श स्टोन एंड दे डिड नॉट लाइक टू प्ले इट लेकिन बेचारे बच्चों के पास दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं जब तक सेल्फी जैन नहीं था तब तक उसके गार्डन में बहुत ही पीसफुली खेल रहे थे लेकिन उनके पास अभी कोई भी रास्ता नहीं बचा तो बेचारों के पास सड़क के ऊपर खेलने के लिए मजबूर हो गए तो देखते हैं कि सड़क के ऊपर बहुत सारी धूल मिट्टी भरी होती है और वहां पे बहुत सारे हार्ड स्टोन पड़े होते हैं और यदि वहां खेलेंगे तो हो सकता है कि वो
कहीं ना कहीं लग सकती है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा एंग्री भी हो रहे हैं, बच्चे बेचारा कर भी क्या सकते हैं। They used to wander around the high walls where the okay, lessons were, or he talks about the beautiful gardens inside. How happy we are here, there, they said to each other. That means यहाँ पे जितने भी जो बच्चे वो उसके बारे में थोड़ा सा वंडरिंग कर रहे हैं कि सेल्फी जैन ने उस ब्यूटीफुल गार्डन के बाहर एकदम एक वॉल क्यों बिल्डअप कर लिया। हम कितने खुश हुआ करते थे इन दैट गार्डन, इन दोस टाइम में, लेकिन अभी हम उस गार्डन के अंदर एंटर नहीं कर सकते विदाउट एनी परमिशन के। लेकिन जब वो पहली बार उस गार्डन में खेल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम कितने खुश हैं इस गार्डन में। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाउ हैप्पी वी वर देयर। बट मीन्स यहाँ पे जो दोनों के जो क्या बोल सकते हैं बातें हैं, बहुत ही डिफरेंट हो रही है। तो पहले वो वर्ड जब वहाँ खेल रहे थे उस समय कहते थे कि हम कितने खुश हैं इस गार्डन में, लेकिन आप यहाँ पे कह रहे हैं कि हम कितने खुश हुआ करते थे इन दैट गार्डन में। Then the spring came, and all over the country there was a little blossom and the little birds. लेकिन जब स्प्रिंग का सीजन आया तो पूरे कंट्री साइड में इन सराउंडिंग नेबरिंग्स ओके कंट्री साइड में वहां पे स्प्रिंग सीजन आया तो कई सारे फ्लावर्स ब्लॉसम भी हुए और कई सारे लिटिल बर्ड्स दे आर चिरपिंग टू ऑन द लेज्ड। ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जायंट वाज स्टिल विंटर। लेकिन अभी भी सेल्फिश जायंट का जो गार्डन था वहां पे अभी भी विंटर का सीजन था। दैट मीन्स देखा जाए तो इस पूरे कंट्री साइड में स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो चुका था और वहाँ पे सराउंडिंग में बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स ओके बहुत सारे बर्ड्स ओके उन सभी लेन्स पे बैठकर सिंगिंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे उस बींग्स सेल्फीज के गार्डन सेल्फीज जायंट के गार्डन में अभी भी विंटर था। The bird did not care to sing in it. It was were no children and tree forgot to blossom। That means जहाँ पे हैप्पीनेस नहीं है, जहाँ पे बच्चों की खुशियाँ नजर नहीं है, तो वहाँ पे जो फ्लावर्स थे, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वो भी कंप्लीटली भूल चुके हैं खिलना। जहाँ बच्चों की हंसी नहीं है, जहाँ बच्चों के लिए कोई खुशियाँ नहीं है, तो वहाँ पे जो फ्लावर्स थे, उन सभी फ्लावर्स ने भी ब्लॉसम करना भूल चुके हैं। देखा जाए तो अपना ये स्टोरी बहुत ही इंस्पायर स्टोरी है। Sometimes we have to also play with them with the childrens. We have to chit chat so that they can happily cheer with us. Once a beautiful flower puts its head out of from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off the sleep. लेकिन एक दिन उस सेल्फिश जैन के गार्डन में एक बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स निकल रहा था। लेकिन जैसे उसने नोटिस बोर्ड को देखा, उसने उन सभी बच्चों के लिए सॉरी फील किया और वहीं पे अपने आप को वो स्लिप करके वहीं पे सो जाता है वापस। दैट मीन्स यहाँ पे जो ब्यूटीफुल फ्लावर जो निकल रहा था वो फ्लावर भी स्टॉप हो जाता है और वहीं पे अपने आप में स्लिप हो जाता है। The only people who were pleased were snow and the forest। दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे कुछ आप ह्यूमन बीइंग के बारे में बात तो नहीं हो रही, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे नेचर के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे दो और चीज थी, दो और लोग थे, वो था स्नो एंड फ्रॉस्ट। ये दो ही ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा हैप्पी थे इन द विंटर सीजन में इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जायंट। Spring has forgotten this garden, they cried. So we will live here all the year around. That means यहाँ पे जो स्नो एंड फ्रोस्ट थे जो हमेशा विंटर सीजन में आते हैं, ये दो ही लोग बहुत ही हैप्पी थे और वो सोच रहे थे कि हो सकता है कि सेल्फी जैन के गार्डन में स्प्रिंग आना भूल चुका है, तो हो सकता है कि हम फाइनली हम साल भर इसी गार्डन में रहेंगे। जहाँ पे विंटर सीजन होता है तो वहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर खिलना बंद कर देते हैं ऑलमोस्ट।
दैट मीन्स यहाँ पे नेचर के जो एस्पेक्ट है उन सभी के बारे में यहाँ पे बता रहा है। द स्नो कवर अप द ग्रास विद द ग्रेट व्हाइट क्लोक एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर। तब जब स्नो आया तो जितने भी जो फ्लावर्स थे, जितने भी ट्रीज थे, उन सभी ओपन गार्डन गार्डन में उन सबको कवर कर लिया स्नो के साथ, जैसे मानो किसी ने उसके ऊपर सिल्वर ट्री को किसी ने पेंटेड कर दिया हो। Then they invited the north wind to stay with them, and he came. He was wrapped his fur and roared all the day out of the garden and blew the chimney pots down. That means यहाँ पे दो जो हैप्पी दो व्यक्ति थे, जो पीपल थे, यहाँ पे वो स्नो और फ्रॉस्ट थे। लेकिन यहाँ पे दोनों व्यक्तियों ने एक और अपने कंपेनियन को इनवाइट किया और वो थी विंड। उन्होंने कहाँ से इन्वाइट किया उसको? नॉर्थ साइड से। तो वो भी उन जो विंड थी उनकी बातों को ओबे करते हुए उनके पास रहने के लिए आ जाती है। जो विंड की जो वॉइस थी बहुत ही हार्श थी और ऑल द डे हिज वॉइस वाज रोअरिंग हियर एंड देयर। तो कभी-कभी वो सेल्फिश बीइंग के जो गार्डन थे, वहाँ पे जो चिमनी स्पॉट्स है जिसके अंदर फ्लावर्स लगे थे, उन सभी को कभी गिराती है। तो कभी जो रूफ कैसल होती है उसके ऊपर चलती हुई दिखाई देती है। जब भी एयर ब्लोइंग होती है तो बहुत ही फास्टली होती है और कभी-कभी इतनी ज़्यादा ब्लो होती है कि मानो पूछो मत। "This is a delightful spot," he cried. "We must ask help on a visit." So the help came. That means यहाँ पे दो व्यक्ति तो उन्होंने विंडो को बुलाया, लेकिन बाद में ये तीन लोग और मिलने के बाद वो किसको इनवाइट कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि यदि हम दो व्यक्ति तो ऑलरेडी हैं, विंटर और ओके स्नो और फ्रॉस्ट। बाद में हमने बुला लिया किसको? विंड को। लेकिन हम चाहते हैं कि यदि हम और भी अच्छी खुशियाँ बना सकते हैं, तो हमने किसको बुलाना चाहिए? हेलस्टोन को। हेलस्टोन जिसको हम बोलते हैं ओले गिरना, या ओले ओले को भी उन्होंने इनवाइट कर दिया है और ओले भी आना स्टार्ट हो चुके थे। दैट मीन्स यहाँ पे नेचर के जो एस्पेक्ट थे, उन सभी लोगों ने वन बाय वन उन सभी नेचर के एस्पेक्ट जितने भी थे, उन सभी को उन्होंने इनवाइट कर लिया so that they can celebrate delightful moment. Every day for the 3 hours he ratted on the roof of the castle till the broke most of the slates, and then they ran round the round and garden as far as he could. That means यहाँ पे स्नो एंड फ्रॉस्ट था, साथ साथ में उसको विंड भी यहाँ पे ब्लो हो रही थी। विंड के साथ साथ में यहाँ पे जो हेल स्टोन थे वो भी डे एंड नाइट लगभग 1 और 2 3 आवर्स तक कंटिन्यूअसली ऑन द रूफ ऑफ द कैसल पे कभी-कभी जो वहाँ की जो ऊपर जो स्लेट लगी हुई थी, उन सभी के ऊपर कभी वो गिरती थी। कभी गार्डन के अंदर, कभी-कभी उसे ओपन नेचर में। तो दैट मीन्स देखा जाए तो यहाँ पे जो नेचर के जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, वो यहाँ पे बात हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे पूरे सेल्फी जैन के जो गार्डन को उसको डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, ना डिस्टर्ब कर सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसका जो वेदर कंडीशन है, अभी भी वहाँ पे विंटर सीजन ही कंटिन्यूअसली बना हुआ है। बिकॉज़ वहाँ पे स्नो एंड फ्रॉस्ट आ चुका है, विंड भी ब्लो होना स्टार्ट हो चुकी है, तो उन तीनों ने मिलकर किसको इन्वाइट कर लिया? हेलस्टोन को। अब वहाँ का जो मंज़र था, वहाँ का जो सिनेरियो था, बहुत ही टोटली वर्स्ट हो चुका था। I cannot understand why the spring is so late in the coming, said the selfish giant, as he sat on the window and looked out of his old and white garden. तो यहाँ पे जो सेल्फिश जायंट था वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था। वो बोलने लग गया कि मेरे गार्डन में इतना ज़्यादा लेट आने वाला क्यों है? क्यों आ रहा है इतना ज़्यादा? इतना स्लो क्यों आ रहा है? विंटर स्प्रिंग सीज़न आई कांट अंडरस्टैंड। तब इस यहाँ पे सेल्फिश जायंट अपने आप में एक बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे इस गार्डन में अभी भी स्टिल स्प्रिंग सीजन क्यों बना हुआ है? स्प्रिंग क्यों नहीं आ रहा है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? उन सभी के बारे में यहाँ पे वो कंसिडरिंग कर रहा है। ही वाज वंडरिंग व्हाई स्टिल द विंटर सीजन इन माय ओन गार्डन। ही वाज लुक्ड आउटसाइड ऑफ द
at his cold and white garden. I hope there will be a change in the garden. लेकिन यहाँ पे अपना अपने ये होप भी करता है कि वो सोचता है कि कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वेदर कंडीशन में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था क्योंकि यहाँ पे जो सेल्फिश जायंट था, he denied to play in the garden in the children. So that's why maybe something happened. Yeah, this is the okay, God grace. But the spring never came, nor the summer, nor the autumn gave any golden food. But every golden, but the giant's garden she gave none. Cease to selfish, she said. दैट मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो सेल्फी जैन के गार्डन में ना तो समर आया, ना तो ऑटम सीजन आया। ऑटम सीजन के जितने भी जो गोल्डन फ्रूट होते हैं उनके गार्डन में लगते थे, वो भी नहीं हुए। क्योंकि क्यों नहीं हुए? बिकॉज ऑफ सेल्फिश की वजह से। सी सेड, दैट मीन्स यहाँ पे जो वेदर्स हैं, दैट मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने लेडीज के फीमेल के थ्रू रेफर करने की कोशिश की है। दैट मीन्स जितने भी जो स्प्रिंग सीजन है, ऑटम सीजन है, तो ऑटम सीजन के जितने भी जो गोल्डन फ्रूट लगते हैं वो भी उस सीजन में नहीं आए, क्योंकि सेल्फिश जान बहुत ही सेल्फलेस या सेल्फिश बीइंग था, उसने ऐसा कहा। So it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost of the snow dance all through the branches. जब वहां पे ना तो ऑटम सीजन आया, ना तो स्प्रिंग और समर आया, तो वहां पे जो नॉर्थ विंड था, साथ साथ में नॉर्थ विंड के साथ हेल एंड फ्रॉस्ट, वो सभी कॉन्टिन्यूसली वहां पे डांस करते रहे उन सभी पेड़ों के ऊपर, उन सभी ओपन गार्डन में। क्योंकि यहाँ पे जो सेल्फिश जायंट था, इतना ज्यादा सेल्फिश था कि पूछो मत। One morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. It surrounded him, the sweet to his ear, so that they thought it must be king's musician passing by. तो एक दिन जो सेल्फिश बीइंग अपने बेड पे जगा हुआ था, he was lying on his bed but in still motion. In that, when he was lying on the bed, he heard the voice of lovely music. तो जैसे ही उसने लवली म्यूजिक को सुना, उसने अपने लगा कि यार हो सकता है कि मेरे इस गार्डन के नियर बाय में हो सकता है कि जो किंग्स के जो म्यूजिशियन है वो जा रहे होंगे, तो हो सकता है कि उसकी ब्यूटीफुल वॉइस आ रही हो। दैट मीन्स यहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग में ही वाज लाइंग ऑन हिज बेड एंड ही हर्ड द वॉइस ऑफ द लवली म्यूजिक। उस लवली म्यूजिक को सुनकर उसको लगता है कि इतनी मीठी वॉइस, इतनी स्वीट वॉइस, इतनी मेलोडियस वॉइस कहाँ से आ रही है? हो सकता है कि मेरे गार्डन के पास में से जो राजा के जो किंग्स के जो म्यूजिशियन है वो पास होके जा रहे होंगे, हो सकता है उनकी वॉइस हो सकता है। ये उसने अपने आप में इमेजिन किया, लेकिन ऐसा नहीं था। It was really only a little linnet singing outside of his window, but it was so long since it had heard a bird singing in his garden that it seems to him that to be most beautiful music in the world. लेकिन जब सेल्फिश बीइंग ने अपने उस विंडो से, उस कैसमेंट से बाहर झाँक के देखा, तो देखता क्या है, वहां पे जो ब्यूटीफुल जो मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस कर रही थी, वो एक बर्ड्स थी जिसका नाम था लिनेट बर्ड। ही वाज सिंगिंग बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग। दैट मीन्स लगभग कई महीने हो चुके थे सेल्फिश जैन ने ना तो ऐसे सो के ब्यूटीफुल मेलोडियस वॉइस को कभी कभी सुना नहीं। दैट मीन्स वो कंप्लीटली भूल चुका था कि मेलोडियस साउंड होती क्या है। लेकिन यहाँ जहाँ उस लिनट्स बर्ड्स ने गाना गाना स्टार्ट कर दिया, तो उस वॉइस को देखकर उसको रियलाइज होता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल जो वॉइस है वो है लिनेट सिंगिंग वॉइस। तो हो सकता है कि यहाँ पे उस चीज को देखकर यहाँ पे सेल्फिश जैन थोड़ा सा अपने आप में रिपेंट करें, अपने आप में रिग्रेट करें कि उसने क्या किया। तो उन्होंने ये भी कहा ना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल जो वॉइस है वो किसकी है? एक लिनेट बर्ड की। Then hell stopped dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and delicious perfume came to his through the open casement. जैसे ही उस लिनेट बर्ड ने सिंगिंग स्टार्ट कर दिया,
और उसकी जो लवली म्यूजिक ओके मेलोडी जो वॉइस थी, उस वॉइस को सुनने के बाद जो हेलस्टोन थे वो स्टॉप हो चुके थे डांसिंग करना। जो नॉर्थ विंड थी वो भी कुछ मोमेंट के लिए सिज्ड हो चुकी थी, जो बहुत ज़्यादा रोअरिंग कर रही थी। लेकिन यहाँ पे जो उसकी जो परफ्यूम थी, उसकी जो वो उसकी जो स्मेल थी, यस फ्रेग्रेंस थी, वो ओपन विंडो तक आ रही थी इन द विंडो ऑफ सेल्फिश जायंट्स चेसमैन में। आई बिलीव द स्प्रिंग सीजन हैज़ कम एट लास्ट। तो फाइनली जब उसने उस लिनर बर्ड की वॉइस को सुनने के बाद उसको लगा कि चलो ठीक है फाइनली स्प्रिंग सीजन आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये एक लिनर बर्ड की सिंगिंग वॉइस थी, लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो सिंगिंग बर्ड की वॉइस को सुनता है, उसकी मेलोडी सॉन्ग को सुनता है, तो हेलस्टॉर्म कुछ मोमेंट के लिए स्टॉप हो जाते हैं डांसिंग करते हुए। जो नॉर्थ विंड थी वो भी कुछ मोमेंट के लिए रोअरिंग करना वो भी स्टॉप हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो डेलिशियस परफ्यूम की जो वॉइस आ रही थी ओपन गार्डन ऑफ सेल्फिश जैन के चेसमैन में तक, वो भी उसको वहाँ पे क्लियरली अपीयर हो रही थी। तो यहाँ पे सेल्फिश जायन उसकी फ्रेग्रेंस को सुनने के बाद जंप करते हुए उसके गार्डन में आने की कोशिश करता है कि एक्चुअली ये इतनी ब्यूटीफुल गार्डन या वॉइस कहाँ से आ रही है। लेकिन आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट आई हैव एक्सप्लेन एंड द नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू अपलोड वेरी सून।